नीलम और उसकी 10 साल की अपाहिज बेटी एक छोटे से घर में रहते थे। नीलम का पति मनोहर 4 साल से दूसरे शहर में नौकरी करने गया हुआ था और वो कभी भी अपनी बीवी और बेटी का समाचार तक नहीं पूछता था। नीलम की सास हर वक्त नीलम को खरी खोटी सुनाती रहती थी और उसको घर की नौकरानी बनाकर रखती थी। एक दिन की बात है, जब नीलम अपनी बेटी रानी को अपने हाथों से खीर पूरी खिला रही होती है, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। अरे ओ महारानी, ये क्या चल रहा है? किससे पूछकर तूने रसोई से खीर और पूरी को हाथ लगाया? माँ, वो रानी को भूख लग रही थी। आज स्कूल में इसका लंच गिर गया था तो सुबह से ही भूखी थी। अरे भूखी है तो मैं क्या करूँ? अच्छे से कान खोल कर सुन ले। आज के बाद किसी चीज को बिना मुझसे पूछे हाथ मत लगा दियो, बेशक तेरी लड़की भूख से मर ही क्यों न जाए। इतना बोलकर नीलम की सास वहाँ से चली जाती है। नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हाथ से खीर पूरी का निवाला वापस थाली में ही रख देती है। माँ, ये दादी मुझे हमेशा और आपको ऐसे क्यों बोलती हैं? हमेशा मुझे और आपको डांटती रहती हैं। बेटी, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? नीलम वहाँ से उठकर चली जाती है। रानी को अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उनके लिए बहुत बुरा लगता है, पर बेचारी उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाती। अब अगले दिन जब वो स्कूल से वापस आ रही होती है तो वो रास्ते के किनारे गणपति जी की बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रखी हुई देखती है। एक कारीगर उन मूर्तियों पर सुंदर सुंदर रंग भर रहा होता है। रानी वहीं खड़ी होकर उन मूर्तियों को देखने लगती है। अरे बेटी, कल गणेश चतुर्थी है ना, तो बस उसी की तैयारी चल रही है। गणेश चतुर्थी? ये क्या होता है? तुमको गणेश चतुर्थी नहीं पता? गणेश चतुर्थी वाले दिन सब लोग अपने अपने घर में गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना करते हैं और फिर बप्पा 10 दिन तक उनके घर में विराजमान रहते हैं। फिर 10 दिन बाद अनंत चतुर्थी वाले दिन वो बप्पा को पूरे धूमधाम से अपने घर से विदा करते हैं और फिर उनका विसर्जन करते हैं। कहते हैं कि जो भी बप्पा को अपने घर लेकर आता है वो उनके सारे दुख हर लेते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। क्या सच में? मतलब अगर मैं भी बप्पा को अपने घर लेकर जाऊंगी तो वो मेरे और मेरी माँ के सारे दुख खत्म कर देंगे? बिल्कुल। रानी बड़ी खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपनी माँ को गणेश चतुर्थी के बारे में बताती है। माँ, क्या हम बप्पा को अपने घर ला सकते हैं? मुझे भी उनको अपने घर लेकर आना है। नहीं बेटी, हम उनको घर कैसे ला सकते हैं? हम इस लायक नहीं है बेटी। ना तो उनको लाने के हमारे पास पैसे हैं, ना उनको भोग लगाने के। ऊपर से तुम्हारी दादी भी गुस्सा करेगी ना। तुम ऐसे ही रोज स्कूल जाते वक्त जो चौक पर बप्पा की मूर्ति को रखा जाएगा, उनके हाथ जोड़ लिया करना। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए बेटी, बप्पा तो हर जगह है। रानी बड़ी उदास हो जाती है। वो रात को सोने से पहले हाथ धोकर गणेश जी का ध्यान करने लगती है। गणेश जी, मैं आपको अपने घर लेकर आना चाहती हूँ, पर माँ बोलती है कि हम इस लायक नहीं हैं कि आपको अपने घर ला सके। एक बात बताओ गणेश जी, क्या आप बस अमीर लोगों के घर ही जाते हो? अगर मैं और मेरी माँ गरीब है तो क्या हम लोग आपके लायक नहीं हैं? क्या आप हमारे घर नहीं आओगे? हम भी तो आधा पेट भर कर सोते हैं। क्या आप 10 दिन तक आधा पेट खाकर नहीं सो पाओगे? एक छोटी सी बच्ची की इतनी गहरी बात सुनकर स्वयं गणेश जी भी हैरान रह जाते हैं। ध्यान लगाए बैठे गणेश जी की आंखें अचानक खुल जाती हैं और रानी की बोली एक एक बात वो अपने मन के अंदर तक महसूस करते हैं। अगर तुम इतने प्रेम और मन से मुझे अपने घर बुलाओगी तो मैं जरूर आऊंगा। आखिर मैं लोगों के मन का भाव ही तो देखता हूँ। प्यार से खिलाया हुआ एक निवाला भी मेरे लिए संपूर्ण षष्ठी के पकवानों से बढ़कर है। गणेश जी रानी को आशीर्वाद देते हैं और रानी उस रात गणेश जी का ध्यान करते करते ही सो जाती है। अब जब सुबह होती है तो दरवाजे पर कोई बार बार खटखटा रहा होता है। नीलम जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने एक आदमी गणपति बप्पा की मूर्ति को लेकर खड़ा होता है। मैं आपकी ये गणपति की मूर्ति लेकर आया हूँ। पर हमने तो ये नहीं मंगवाई है। बप्पा किसी के घर बिन बुलाए नहीं जाते हैं। आप अपने घर में पूछ लेना, किसी ने तो उनको जरूर से ही बुलाया है। मेरा मतलब है कि इस मूर्ति का ऑर्डर दिया है। क्या पता सासू माँ ने मंगवाई हो, मैं जाकर पूछ लेती हूँ। जब तक नीलम अपनी सास को बुलाती है तब तक वो आदमी उस मूर्ति को घर के अंदर रखकर वहाँ से जा चुका होता है। वो आदमी तो इस मूर्ति को यहाँ रखकर चला भी गया। अजीब आदमी था, लगता है किसी और की मूर्ति हमारे घर दे गया है।
अब इस मूर्ति को हम घर से बाहर तो कर नहीं सकते, तो 10 दिन तक इनका ध्यान रखना तेरा काम है, समझी बहू? जी माँ जी, मैं सब कर लूंगी। जब रानी बाहर आकर देखती है कि उसके घर पर गणपति बप्पा आए हैं, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। वो खुशी से चिल्लाने लगती है और बप्पा की मूर्ति को गले से लगा लेती है। बप्पा, आप कितने अच्छे हो, आप हमारे घर आ ही गए। नीलम की सास वहाँ से चली जाती है। नीलम और उसकी बेटी रानी बहुत ही खुश होते हैं। नीलम जल्दी से बप्पा के लिए जगह बनाती है और अच्छे से कमरे को साफ करके साफ कपड़ा बिछाकर बप्पा की मूर्ति की स्थापना करती है। उसके बाद वो उनके आगे दीपक जलाती है और फिर दोनों मिलकर बप्पा की आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बप्पा हमारे घर आ तो गए हैं, पर मैं उनको क्या भोग लगाऊं? हे बप्पा, मेरी मदद करो। बिना माँ जी के पूछे मैं कुछ नहीं कर सकती, और वो अभी घर पर नहीं है। मैं आपको क्या खिलाऊं बप्पा? एक काम करती हूँ, बप्पा को ये शक्कर ही खिला देती हूँ। नीलम एक कटोरी में शक्कर लेकर आती है और बप्पा की मूर्ति के आगे रख देती है। उसके बाद वो जैसे ही रसोई में वापस आती है, तब बप्पा की मूर्ति की जगह स्वयं गणेश जी प्रकट हो जाते हैं और फिर बड़े स्वाद लेकर शक्कर खाने लगते हैं। उसके बाद गणेश जी एक इशारा करते हैं और उनके आगे ढेर सारे फल, मिठाइयाँ और मोदक आ जाते हैं। जब नीलम काम खत्म करके वापस आती है, तो ये सब देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना सब कुछ कहाँ से आया? अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं था और अचानक ये सब। घर में तो कोई भी नहीं है और अंदर से दरवाजा भी बंद है। नीलम सब समझ जाती है कि ये गणपति बप्पा का ही चमत्कार है। वो उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। बप्पा, ये सब आपने ही किया है ना? बप्पा, अगर आप यहीं हो और मुझे सुन पा रहे हो, तो मेरी बस एक इच्छा पूरी कर दो बप्पा। मेरी रानी को ठीक कर दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बप्पा, बस मेरी रानी अपने पैरों पर चल सके, दौड़ सके। इधर नीलम बप्पा से रानी के लिए प्रार्थना कर रही होती है कि तभी रानी घर वापस आती है और इतने सारे फल और मिठाइयाँ देखकर हैरान हो जाती है। माँ, ये सब कौन लाया है माँ? ये तो गणपति बप्पा का ही चमत्कार है बेटी। क्या सच में? बप्पा, ये सब आप लाए हो मेरे लिए? आप कितने अच्छे हो बप्पा, आप तो सबकी तकलीफ जानते हो। बप्पा, मुझे बेशक आप कुछ भी मत दो, बस मेरी माँ को उनकी सारी खुशियाँ दे दो। बापूजी 4 साल से घर नहीं आए हैं, वो कभी माँ को याद तक नहीं करते। मुझे पता है माँ उनको बहुत याद करती है। बप्पा, प्लीज मेरे बाबूजी को वापस भेज दो। देखो तो जरा सी बच्ची को, वो अपने लिए कुछ ना मांग कर अपनी माँ की खुशी मांग रही है। सच में अद्भुत नजारा है। नीलम और रानी दोनों मिलकर बप्पा का 10 दिन तक खूब ध्यान रखते हैं और 10 दिन कैसे बीत जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। 10 दिन के बाद अनंत चतुर्थी आ जाती है और अब गणपति बप्पा के विसर्जन का दिन होता है। विसर्जन के दिन रानी बप्पा के गले लगकर खूब रोती है। बप्पा, आप हमको छोड़कर मत जाओ ना। बेटी, उनको रोकर विदा मत करो, वरना उनको भी दुख होगा ना। उनको तो खुशी खुशी विदा करना चाहिए, और वो तो अगले साल फिर आएंगे ना। अभी उनको अपने घर भी तो जाना है। अपनी माँ की बात सुनकर रानी अपने आंसू पोंछ लेती है और खुशी खुशी गणपति बप्पा का विसर्जन करती है। विसर्जन के बाद जब वो घर वापस लौट रहे होते हैं, तभी अचानक रानी का पैर लड़खड़ा जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसकी बैसाखी भी टूट जाती है। रानी खुद से खड़े होने की कोशिश करती है तो वो बड़े आराम से खड़ी हो जाती है। रानी को अपने पैरों पर खड़े देख नीलम हैरान रह जाती है। रानी, तू ठीक हो गई? तू तो अपने पैरों पर खड़ी है। हाँ माँ, देखो ना, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही हूँ, और देखो ना, मैं तो चल भी पा रही हूँ। मैं ठीक हो गई माँ, मैं ठीक हो गई। रानी और नीलम दोनों खुशी से एक दूसरे के गले लग जाते हैं और गणपति बप्पा का शुक्रिया करते हैं। उसके बाद जब वो घर पहुँचते हैं तो नीलम अपने पति को देखकर सुन्न रह जाती है। आपने मुझे 4 साल से झूठ बोल रखा था कि नीलम मेरी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं जा चुकी है और वो मेरे साथ रहना भी नहीं चाहती है।
मुझे आपने इस घर से 4 साल से दूर रखा है माँ। शुक्र है उस आदमी का जिसने मुझे आकर सारी कहानी बता दी। उसने मुझे सब बताया कि आप कैसे मेरी बीवी और बेटी के साथ व्यवहार करते हो। अरे बेटा, वो ऐसी बात नहीं है कि। तभी मनोहर रानी और नीलम को देखता है। रानी, मेरी बच्ची। नीलम, नीलम कैसी हो तुम? नीलम, तुम और रानी अभी के अभी यहाँ से चलो। तुम लोग अब से मेरे साथ ही रहोगे। मनोहर की माँ मनोहर को भड़काने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उनकी एक नहीं सुनता और नीलम और रानी को लेकर वहाँ से दूसरे शहर चला जाता है। इसके बाद सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन मनोहर बोलता है, अरे नीलम, पता नहीं आखिर वो कौन भला आदमी था जिसने मेरे पास आकर मुझे तुम लोगों के बारे में सारी बातें बताई। और आश्चर्य की बात है कि उस दिन के बाद वो मुझे फिर कभी दोबारा दिखा भी नहीं। मनोहर की ये बातें सुनकर रानी और लक्ष्मी एक दूसरे को देखकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब गणपति बप्पा का ही चमत्कार है।